हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो आपकी महिला सुपरवाइजर की। और महिला सुपरवाइजर की बात करें तो हमारे 13 जुलाई को जो एग्जाम होगा उसकी रहेगी। और इसकी बात करें तो आपके ये जो आज का टॉपिक है वो आपके जो दूसरा पार्ट है यानी द्वितीय खंड है उसका जो आपका बी पार्ट है। खैर टॉपिक है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, जो कि आपके 20 मार्क्स का है। कितने का? 20 मार्क्स का। इसमें जो आपके दो टॉपिक है, फर्स्ट और सेकंड। बाल विकास ये है जिसके मैंने आपको 55 क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू करवा दिए हैं। और अब आज जो हम करेंगे वो आपके कितने क्वेश्चन करेंगे, जितने हमारे आज की क्लास में हमसे हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे। और वो आपके पार्ट ए और जो आपके शिशु की प्राथमिक देखभाल यानी पार्ट ए और बी है, दोनों के मिक्स हमें करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमें वो 20 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और संरचनावाद। अगर हम बात करें कि बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया, वो दिया गया मनोविश्लेषणवाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत होगा? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत होगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापती स्केल है, कौन सी स्केल है? तो उस पर अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, TAT, TAT, APGAR संकेत, APGAR संकेत, WISC स्केल, और एक आता है आपका TTCT स्केल। तो इसमें अगर हम राइट आंसर के हमारे की बात करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन है सी आ जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे और अपना अगला क्वेश्चन है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम और न्यूनतम अनुक्रम। तो अगर अपन बात करें, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में जाना है तो ये क्या हो जाएगा? सिर पदाभिमुख यानी सिर से पद, पैरों के विमुख अनुक्रम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर की बात करें तो वो होता है अपना ऑप्शन है बी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। तो जो स्व केंद्रित अवस्था होती है वो 3 से 6 साल के बीच में होती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन है बी आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है वो होती है समायोजन की। किसकी होती है? समायोजन की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे अपन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक और जन्म से
युवावस्था तक। अगर हम बात करें कि जो एरिक्सन है उन्होंने विकास के 8 अवस्थाएं दी है, तो वो दी है आपके जन्म से मृत्यु तक। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था के प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? यानी किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? लैंगिक अवस्था, गुदावस्था, अवेक्तावस्था और शेषावस्था। तो आपके राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक अवस्था। राइट आंसर लैंगिक अवस्था, फ्रायड के विकास अवस्थाओं के अनुसार। अगला अपना क्वेश्चन है, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्य को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। बालक का समाजीकरण इससे रिलेटेड नहीं है। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके पार्ट बी के ख टॉपिक के हैं, जो कि आपके बाल विकास और बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। मैंने आपको जो आपके महिला सुपरवाइजर वाला एग्जाम है उसके आपके ख जो आपका पॉइंट है उसका लगभग है वो सभी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब आपकी सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर भी अगर आपको इसमें द्वितीय खंड में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, वो टॉपिक मैं आपको दोबारा है या फिर उसके नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आप उसका अच्छे से रिविजन कर पाओगे और अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, और अगला अपना क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण योगदान होता है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का और उपगले ग्रंथि का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए, पीयूष ग्रंथि का। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि का हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन, ये आपके टेस्ट सीरीज के बारे में काफी सारे स्टूडेंट है वो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि मैम हमें आपकी टेस्ट सीरीज है वो कैसे परचेज करनी है, इसका नहीं पता, उस टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा, तो आप थोड़ा सा हमें बता देना। तो इसलिए जो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आपको 10 टेस्ट उसमें में प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप सभी के लिए 13 जुलाई वाले की जो टेस्ट सीरीज मैंने चलाई थी उसमें आपके पार्ट ए में जो प्रबंधक के गुण के 20% यानी आपके 20 मार्क्स के, और जो दूसरा खंड था आपका जिसमें पोषक व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं यानी जो आपके 65 नंबर का, और जो आपके शिशु की प्रारंभ की देखभाल और शिक्षा जो अभी इस क्लास में हम 20 नंबर का पोर्शन कर रहे हैं वो, यानी ये टोटल सारे मिलाकर आपका जो प्रथम खंड है उसके 20 नंबर और आपका जो द्वितीय खंड है उसके 85 क्वेश्चन यानी 85 नंबर, टोटल आपके 105 मार्क्स मान लो या 105 नंबर मान लो। इसके टेस्ट सीरीज है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 105 क्वेश्चन होंगे, 10 टेस्ट होंगे और 100 रुपए में होगी। ठीक है, इसकी कोई भी आपको अगर इसमें कोई भी बात डिस्कस करनी हो किस प्रकार लेना है क्या है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर कि @प्रीत क्लासेस 05, अगर ये सर्च करोगे तो आप उनसे डिस्कस करके आप ये परचेज कर सकते हो। तो ये इसकी डिटेल थी। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला अपना क्वेश्चन है, कोलेवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर स्पष्ट नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन है सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, किशोरों में संवेग का नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन और दमन। तो इसमें अगर अपन राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए कि जो किशोर होते हैं उसमें संवेग का नियंत्रण है वो प्रक्षेपण के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रक्षेपण। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 और 460।
390 और 460, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्भ में है वो लगभग अपन मानते हैं कि 9 महीने पूरे ना हो, थोड़े 10 दिन कम भी रह सकते हैं, 9 महीने में 10 दिन ऊपर भी हो सकते हैं। तो अगर अपन देखें 30 दिन के 9 30 22 यानी 270 दिन, तो इसमें आपके 10 दिन प्लस भी हो सकते हैं, 10 दिन कम भी हो सकते हैं, तो 280 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे अपन बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या, ठीक है, 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में और 24 माह की आयु में। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो ईर्ष्या करना या ईर्ष्या प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी। राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी जो असत्य चीज है वो हमें बतानी है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपका 16वां क्वेश्चन है, राइट आंसर ये आपका 15 और 15, ये आपका 16वां क्वेश्चन है। नंबरिंग में थोड़ा सा वो हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए डी हो जाएगा। ऑप्शन ए डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा उदाहरण पोवलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्ति ताला खोलने के लिए उसके पास चाबियों में से एक एक कर चाबी को लगाने का प्रयत्न करता है। घंटे की आवाज को सुनकर अध्यापक कक्षा छोड़ देता है। जानवर सही स्थान पर चोट करता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। जानवर लाल बत्ती देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो जो अगर हम पोवलोव के शास्त्रीय अनुबंध की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। घंटी की आवाज सुनकर अध्यापक है वो क्लास छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मेस्लो, हर्जबर्ग और स्किनर के द्वारा। तो अपन इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ये दिया गया है आपके विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला अपना क्वेश्चन है, स्कीमा का मतलब है, स्कीना का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना और शारीरिक प्रतिवाद क्रिया। शारीरिक प्रतिवाद क्रिया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कीमा का मीनिंग होता है कि लंबे समय की यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला अपना क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखते या पुण्य स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति और ध्यान। तो जो पुण्य स्मरण करने की असफलता होती है उसको कहते हैं विस्मृति। उसको क्या बोलते हैं? विस्मृति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, यानी जिसको और क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सी। ऑप्शन सी, निरीक्षणात्मक अधिगम से भी उसको कहा जाता है। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना सही नहीं है। बच्चे तक सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो नहीं सही है, बिल्कुल यही है डी। बच्चे समाज में, परिवार में, सभी जगह अनेक प्रकार से सीखते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 साल तक, 3 साल तक, 2 से 3 साल तक और जन्म से 1 वर्ष तक। तो अगर हम बात करें शैशव अवस्था की, तो शैशव अवस्था होती है वो होती है जन्म से लेकर 2 साल तक। जन्म से लेकर 2 साल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन है ए।
अपन आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अधिगम असक्षमता वाले बच्चे की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, धारा प्रवाह रूप से पढ़ना तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई होना, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, और एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो ये अधिगम असुकता वाले बच्चे की एक विशेषता होती है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी विशेषता है। जाएगा ऑप्शन ए बी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर आने में कठिनाई होती है, तो वो आपके अधिगम असुकता वाले बच्चे की एक विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा और क्रोध। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा है। क्या है जन्मजात? क्या है? निद्रा। बाद में वो खेलना सीखता है, क्रोध करना सीखता है, प्रशंसा, लेकिन जन्मजात निद्रा है, वो जन्मजात है। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला अपना है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत और नींद। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, लेकिन आदत है वो बाद में बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे अपन बढ़े, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक में चिंतन प्रारंभ करता है, रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में। ठीक है, वह बच्चा जब, इसमें क्या बोला है कि वह अवस्था जब बच्चा क्या करता है? तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये आपके टाइपिंग में थोड़ा सा हुआ है, इसमें क्या लिखना है? जब बच्चा तार्किक रूप से, ये यहां आएगा, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा है। तो वो आपका क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन है ए। ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक है अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी वो कौन सी अवस्था होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षकों के कार्य नहीं माने गए? यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, और हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो ये तो अगर अपन को सीधा सा ही पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा, क्योंकि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना ये चीज सही नहीं है। तो नहीं माने जाते शिक्षक के कार्य, तो ये ही नहीं माना जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 और 1 नवंबर 2010। जो अधिकार अधिनियम यानी शिक्षा का जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है, वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो लागू कब हुआ? 10 में हुआ। ये था कौन सा? 2009 का। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना झपटाना ये तो नहीं होगा। बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सकता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति, ये भी गलत है। बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा कि उस टाइम बच्चे को वहां बैठाना जहां उसका ध्यान है वो कम में भंग हो। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, जिसके बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ा था आपकी योजनाओं में कि मध्याह्न योजना भोजन योजना है वो कौन सी क्लास के बच्चों को दी जाती है, किस उम्र के बच्चों को दी जाती है, कब से स्टार्ट हुई, किसके अंतर्गत आती है। कल आपने वो क्लास ली होगी तो आपको अच्छे से ये याद भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक और मानवीय। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी, मानवीय सिद्धांत। मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। आगे अपन बढ़ते हैं,
एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने स्वयंवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है, अगर हम देखें तो वो होना चाहिए आपका ऑप्शन है सी। भी एक शिक्षिका है, कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? वो कहेगी, मान के चलिए किसी बच्चे का नाम मोहन है, तो मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? करना चाहिए। ठीक है, ये उसके वर्ड होंगे। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए? नहीं। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उसके किसी काम नहीं आएगी? ये चीज भी गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका क्या है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है डी होना चाहिए। राइट आंसर डी होना चाहिए। भी इसमें यह बोला गया है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, क्या होती हैं? आक्रामक, संगठित, संगत और निम्न उपलब्धि वाले। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिकतर विकलांग बच्चे क्या होते हैं? अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? कौन सी संस्था? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और भारत पुनर्वास परिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत पुनर्वास परिषद है वो क्या करती है? नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मेधावी होने का लक्षण है। मेधावी होने का लक्षण है अभिव्यक्ति में नव्यता हो, जिज्ञासा हो, वाचालता हो और अति सक्रियता हो। क्या हो? अति सक्रियता। तो आपका जो राइट, एक तो है कि अभिव्यक्ति में नव्यता होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये जो 10 क्वेश्चन है ये कल मैंने मिनी टेस्ट में दिए थे। जो मिनी टेस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है कि जो आपकी महिला सुपरवाइजर का जो 13 जुलाई को एग्जाम है उसके अंदर क्या है कि मैं एक बार तो जो टेस्ट है वो मिनी टेस्ट है वो पूरा आपके जो पार्ट है सेकंड है द्वितीय पार्ट है उस पर प्रोवाइड करवाती हूँ, और एक आपके टेस्ट है जो आपके 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन है वो उसमें प्रोवाइड करवाती हूँ, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, उसके साथ साथ आपके जीके, करंट जीके और आपके पार्ट बी जो द्वितीय खंड है ये सारे हो तो वो प्रोवाइड करवाती हूँ। तो जो हमने कल 10 क्वेश्चन वाला टेस्ट करवाया था उसमें 10 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अगर आपने वो मिनी टेस्ट दिया है तो ये जो 10 क्वेश्चन है आगे आपके ये आपके अच्छे से आपके कवर होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहां पर आप मिनी टेस्ट देकर भी आपके कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके 10 से 15 क्वेश्चन है, अगर वो 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन का अगर मिनी टेस्ट होगा तो 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 15 का होगा तो 15 कवर हो जाएंगे। साथ में पता भी चलेगा कि टेस्ट है वो इस प्रकार से आ रहा है तो आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगला अपना है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपको प्रतिभाशाली। अगला, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं भावनात्मक अंतर, जैविक अंतर, मानसिक अंतर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक अंतर उसे बोलते हैं। अगला है, अपने आप से प्रेम की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप से प्रेम की प्रवृत्ति को आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति,
जिसम्स की प्रवृत्ति और हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दुबले पतले क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक या फिर नाजुक बालक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, नाजुक बालक दुबले पतले क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे को कहा जाता है। आगे अपन बढ़े, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बहुत ज्यादा विनीत होना, वो भी मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। और स्वयं में इस जो सीमित रहते हैं उनका जो मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो थोड़ा ठीक नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है? बुनियादी शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली और हस्त कला शिक्षा प्रणाली। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। यानी अब एक कक्षा है जिसमें ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं और उसमें है जिनको बहुत कम समझ में आता है वो बच्चे भी हैं। तो इसका विभाजन करना चाहिए ए और बी में। जिसमें ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिनको एक बार बताते ही समझ आ जाए, वो उनको ए में रख लेना चाहिए। और जिनको बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है या उनको कम समझ में आता है उनको दूसरी क्लास में यानी सेकंड क्लास बी में रख लेना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब इन बच्चों को एक बार बताने से ही उनको समझ आ जाता है, लेकिन जो बच्चों को बार बार बताना पड़ता है तो हमें पता चल जाएगा कि जो बी क्लास के बच्चे हैं उनको बार बार बताने की आवश्यकता है। तो उनको हम 2 से 3 बार है एक चीज को समझा सकते हैं, उनको अलग से पूछ सकते हैं कि हाँ आपको समझ आ गया। अब ए में सबको साथ में रखेंगे तो जो एक मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं वो बच्चा तो बोल देगा कि हाँ मेरे को आ गया, लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसको टाइम ज्यादा लगता है वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो फिर इन दोनों में समन्वय है वो नहीं बैठ पाता। इसलिए क्या है कि बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन है ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा टेस्ट सीरीज का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 105 क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल। आपके पार्ट बी और पार्ट ए में जो मैनेजमेंट का टॉपिक है 20 नंबर का वो रहेगा। और ये आपके 10 टेस्ट रहने वाले हैं। इसका प्राइस बता दिया। आपको किससे कांटेक्ट करना है? टेलीग्राम चैनल है यानी आपका टेलीग्राम है, वहां पर आप प्रीत क्लासेस 05 अगर सर्च करोगे तो यहाँ इनसे डिस्कस कर सकते हो कि किस प्रकार आपको है टेस्ट सीरीज वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। कल की क्लास के लिए अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, वरना मैं आपको एमसीक्यूज की क्लास है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।